आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC स्काई का। दोस्तों HDFC स्काई के अंदर अगर आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए। इस वीडियो में आप डिसाइड कर लेंगे कि HDFC स्काई के अंदर आपको अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों HDFC स्काई जो है तो वो एप्लीकेशन का नाम है, वहीं पर कंपनी का नाम है HDFC सिक्योरिटी। और HDFC सिक्योरिटी का HDFC स्काई एक न्यू एप्लीकेशन है, पुराना एप्लीकेशन इसका HDFC सिक्योरिटी के नाम से ही है। तो HDFC सिक्योरिटी पुराना एप्लीकेशन है, HDFC न्यू है। तो सेबी का रूल ये है कि अगर एक ब्रोकर के दो एप्लीकेशन हैं तो आप एक को ही यूज कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। तो अगर आप ओल्ड एप्लीकेशन के अंदर हैं और आप न्यू में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओल्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना रहेगा। तो अभी मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा कि आप ओल्ड से न्यू में किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कंपनी HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, या फिर यूँ बोलें कि जो HDFC बैंक है HDFC सिक्योरिटी उसकी सहायक कंपनी है। HDFC बैंक की स्थापना या फिर यूँ बोलें कि HDFC बैंक 1994 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। वहीं पर इसके 6 साल बाद HDFC सिक्योरिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी और दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अब हम ये जानते हैं कि अगर HDFC स्काई के अंदर हम डीमैट अकाउंट ओपन करें तो इसके अंदर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसके अंदर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें म्यूचुअल फंड में तो कर सकते हैं, ETF में आप कर सकते हैं, IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपको HDFC स्काई के अंदर मिल जाती है। वैसे कुछ गिने चुने ही ब्रोकर हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और दोस्तों शायद ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि HDFC स्काई को आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही इसकी वेबसाइट को भी सेपरेट बना दिया है। इसकी वेबसाइट HDFC सिक्योरिटी से डिफरेंट कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये कि HDFC सिक्योरिटी को पूरे तरीके से अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों हम HDFC स्काई के अंदर लगने वाले चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप HDFC स्काई के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अब बात करें AMC चार्ज के बारे में तो कंपनी आपको 1 साल के लिए फ्री AMC दे रही है अगर आप अभी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो। लेकिन सेकेंड ईयर से इसमें AMC चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर से पर मंथ इसमें AMC चार्ज 20 रुपये प्लस GST लगेगा। अगर हम इसको ईयरली कैलकुलेट करें तो 240 रुपये प्लस GST हो जाता है जो आपको पर ईयर देना रहेगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं HDFC स्काई के अंदर लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो अगर आप HDFC स्काई के अंदर डिलीवरी में कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपये देना होगा या फिर 0.1%, जो कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं तब भी आपको 20 रुपये फ्लैट देना होगा या फिर 0.1%। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तब भी आपको फ्लैट 20 रुपये देना होगा या फिर 0.1%। और वहीं पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको चार्जेस देने होंगे फ्लैट 20 रुपये, फिर यहाँ पर परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर आप ETF में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपये या फिर 0.1% ही देना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 सेंट लगेगा पर शेयर, एक शेयर खरीदने पर 5 सेंट पे करना रहेगा। अब 5 सेंट की वैल्यू कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा 1 रुपये 100 पैसे से मिलकर बना रहता है, ऐसे ही US करेंसी का $1 100 सेंट से मिलकर बना रहता है। तो अब आपकी समझ आ गया कि हमारे पैसे और अमेरिका वालों के सेंट, ठीक है। तो अगर अभी के टाइम पर हम देखें तो उनका $1 हमारे 83 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हम उनका 1 सेंट हमारे 83 पैसे के बराबर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों अभी 5 सेंट लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हम 83 का गुणा कर देंगे 83 पैसे और हम इससे गुणा कर देंगे 5 का, क्योंकि 5 सेंट लग रहा है। तो देखिए
यहाँ पर 415 आ गया, मतलब कि 415 पैसे लगेंगे। तो कहने का मतलब ये कि 4 रुपये 15 पैसे हमसे एक शेयर खरीदने पर चार्ज ले रहा है। और अगर आप कोई भी ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि आपने ऑप्शन में ट्रेड लिया, या फिर आपने फ्यूचर में लिया, या फिर आपने इंट्राडे में लिया, और अब 3 बजने वाले हैं, ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने वाला है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आज मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं इसको कल के लिए फॉरवर्ड कर देता हूं, तो इंट्राडे से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो भी आपको ब्रोकरेज चार्ज दोबारा से देने होंगे। मतलब कि फिर आपका यहाँ पर एक नया ऑर्डर माना जाएगा और आपके नए ब्रोकरेज चार्ज भी लगेंगे, जो कि सेम रहेंगे 20 रुपये या फिर 0.1%। इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिलती हैं, तो उनका भी ये अलग से चार्ज करते हैं। तो कॉल एंड ट्रेड का HDFC स्काई के अंदर 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। साथ ही अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 गुना मार्जिन मिलेगा, जिसका 12% पर एनम इंटरेस्ट रहेगा। और इसके अलावा अगर आप फंड ऐड करते हैं तो आप UPI के द्वारा फंड ऐड करना चाहें तो आप फ्री में कर सकते हैं। UPI में आप विड्रॉल भी फ्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंड ऐड करना चाहें अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ पर चार्जेस अप्लाई होते हैं, जो कि लगभग 9 रुपये प्लस GST रहते हैं। और अगर आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम फंड ऐड करेंगे तो $5 आपसे चार्ज लिया जाएगा, और ये फर्स्ट टाइम लगेगा। और जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको $10 देना होगा। तो ये यहाँ पर US स्टॉक मार्केट के चार्जेस हैं। वैसे ये यहाँ पर एक टॉपिक ही अलग हो जाता है, तो इसके लिए अकाउंट वगैरह भी आपका अलग ओपन होता है। आप अभी जो सिंपल अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप वहाँ से अकाउंट ओपन करेंगे तो सिंपल आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट ही कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे DP चार्ज देखें तो यहाँ पर डीमेट ट्रांजैक्शन चार्ज लिख रहे हैं, तो वो भी 20 रुपये है। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि RMS के द्वारा अगर आपकी पोजीशन कटती है तो भी यहाँ पर आपसे 20 रुपये चार्ज लिया जाएगा पर ऑर्डर। अब दोस्तों इसके अलावा भी और चार्जेस लगती हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज और टैक्स वगैरह, तो वो लगभग सभी में सेम रहते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। तो जो ब्रोकर अपनी साइड से चेंज कर सकता है, तो वो चार्जेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके बाद बात ये आती है कि बाकी के ब्रोकर से ये एप्लीकेशन अच्छा है या फिर नहीं है। तो देखो मैं आपको वही बता देता हूँ। तो अगर आप डिलीवरी में किसी दूसरे ब्रोकर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगती है डिलीवरी में इन्वेस्ट करने के, लेकिन यहाँ पर चार्ज लग रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूँ कि आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जबकि एंजल वन और जीरोधा ये भी अच्छे ब्रोकर हैं। इनमें अगर आप डिलीवरी में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो चार्ज देना ही नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज देना पड़ रहा है। तो फिर वो भी अच्छे हैं, उनमें कमी क्या है? ठीक है, अगर उनमें आपको कमी लग रही है तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और ट्रेडिंग करने के लिए तो दोस्तों यह एप्लीकेशन अच्छा है। अभी तक यह काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर चुके हैं, आने वाले टाइम में और भी चीज़ें अपडेट करेंगे तो यह और भी अच्छा ब्रोकर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप HDFC सिक्योरिटी से HDFC स्काई में स्विच होना चाहते हैं तो इसके लिए अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ नॉलेज पर्पज से, वैसे जब आप HDFC सिक्योरिटी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको स्विच करने का ऑप्शन शो होगा। लेकिन अभी ये मैं वीडियो नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल पे सर्च करना है HDFC सिक्योरिटी वर्सेस HDFC स्काई। तो ये वाला वेबसाइट आएगा और यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्विच टू HDFC स्काई, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि इस ब्रोकिंग के 2 एप्लीकेशन हैं और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक ही एप्लीकेशन को यूज कर सकती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या है, या तो इसको यूज करिए या फिर आप इसको यूज करिए। तो अगर आप एक को ही यूज करना चाहते हैं तो मान लीजिए अभी तक आप HDFC सिक्योरिटी को यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप स्विच होना चाहते हैं क्योंकि HDFC स्काई न्यू एप्लीकेशन है। आप अगर इसमें स्विच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो HDFC सिक्योरिटी का अकाउंट है वो आपको क्लोज करने की ज़रूरत है। और क्लोज करने के लिए आप HDFC सिक्योरिटी में क्लोज वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ सीधा आप गूगल पे इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पे ऐसे ही सर्च करेंगे, ठीक है, आप यहाँ तक आ जाएंगे, आप यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये रीड मोर पर क्लिक करना है। जब आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे ना तो ये वेबसाइट आपको टाइप फिर नहीं करनी पड़ेगी,
सिंपल आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो सीधा आप लॉगिन हो जाएंगे अकाउंट क्लोजर वाले पेज पर। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज के बारे में बताया गया है। तो कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है अकाउंट क्लोज करने का। और जब आप इस रिक्वेस्ट को मतलब कि अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट टुडे +2 मतलब कि जिस दिन आप अकाउंट क्लोज का इस फॉर्म सबमिट कर देंगे, रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाएगी, उस दिन से लेके 2 दिन के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्लोजर रिक्वेस्ट जब आप प्रोसेस कर रहे हैं उससे पहले। तो दोस्तों वो ये है कि कोई भी बैलेंस आपके डीमेट अकाउंट में नहीं होना चाहिए, ना ही पॉजिटिव होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, और कोई पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई भी स्टॉक लेके रखे हैं तो या तो आप उनको सेल कर दीजिए या फिर आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप अपना जो क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं, ठीक है, तो वो प्रोसीड हो जाएगा और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद आप HDFC स्काई में शिफ्ट हो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इनके कस्टमर केयर से कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।